हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वर्क पावर एनर्जी के आज के इस लेक्चर में हमें एक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जिसमें कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी शामिल होगा और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी शामिल होगा। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, और मान लो ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल। ये क्या है? स्मूथ है हेमिस्फेरिकल बाउल। और मान लो इस बाउल की रेडियस क्या है? आर। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे रहा हूं, और जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसको पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूं, और इस पॉइंट को मैं बी नाम दे रहा हूं। ठीक है, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, इस एम मास ब्लॉक पे मैंने 3 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिए। एक तो ऐसे F1, ठीक है, हॉरिजेंटली राइट डायरेक्शन में F1 फोर्स अप्लाई कर दिया। तो F1 फोर्स तो कांस्टेंट फोर्स है, और F1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या है? हॉरिजेंटली राइट। हॉरिजेंटली राइट रहेगी हमेशा। ठीक है, मतलब F1 क्या है? कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, और एक मैंने इस एम मास के ब्लॉक पे F2 फोर्स अप्लाई कर दिया, जिसकी डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ रहती है? इस बी पॉइंट की तरफ। F2 फोर्स अप्लाई कर दिया। इस F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 100 न्यूटन, और ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स पॉइंट बी। डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ध्यान रहे, क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। जो ये F1 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था, इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन था। ये कांस्टेंट फोर्स था, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा ओरिजेंटली राइट रहनी है। और एक इस एम मास के ब्लॉक पे मैंने F3 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, जो कि क्या होगा? टेंजेंट टू दिस पाथ। इस एम मास के ब्लॉक के पाथ के टेंजेंट होगा हमेशा। F3 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? F3 एक्सटर्नल फोर्स का 10 न्यूटन, जो कि कैसे एक्ट करेगा? टेंजेंशियली, विच विल एक्ट टेंजेंशियली। ठीक है, तो इन 3 एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर ये एम मास का ब्लॉक इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो मान लो समवेयर कुछ यहां पे पहुंचा मेरा एम मास का ब्लॉक। ठीक है, तो मान लो ये एंगल कितना है? अल्फा। तो F1 फोर्स तो ऐसे ही एक्ट करेगा ओरिजेंटली राइट। F1 फोर्स क्या है? कांस्टेंट फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 20 न्यूटन। और जो F2 फोर्स एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स बी होगी, टुवर्ड्स बी। तो जब मेरा एम मास का ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा तो F2 फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, और F3 फोर्स टेंजेंशियली एक्ट करेगा, टेंजेंट टू पाथ या टेंजेंट टू दिस बाउल। F3 फोर्स कुछ ऐसे एक्ट कर रहा होगा। तो 3 एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर ये एम मास का ब्लॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा है। इन 3 एक्सटर्नल फोर्सेस में से केवल F1 फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, F2 फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है ना, और ना ही F3 फोर्स कांस्टेंट फोर्स है।
हाँ, F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन रहता है और जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स दिस पॉइंट बी रहेगी। F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ही रहता है और जो कि कैसे एक्ट करेगा, टेंजेंशियली। ठीक है, तो एक mg फोर्स भी आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट फोर्स। ये तो कॉन्स्टेंट फोर्स होता ही है mg। और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी बाय स्मूथ बाउल ऑन एम के जी ब्लॉक। जैसे ब्लॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ इस पाथ को फॉलो करते हुए पहुंचेगा, तो जो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी ना, उसका मैग्नीट्यूड भी ध्यान रहे टाइम के साथ चेंज होगा। डायरेक्शन तो चेंज होगी ही, उसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे कि ये ब्लॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचेगा इस पाथ को फॉलो करते हुए ऑन दी सरफेस ऑफ स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो कहने का मतलब ये है कि इस एम मास के ब्लॉक पे 5 फोर्स एक्ट करेंगे, एक तो mg और एक F1, F2, F3, N1 नॉर्मल रिएक्शन, जिनमें से केवल 2 ही फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक ये F1 जो कि हमेशा ओरिजेंटली राइट डायरेक्शन में रहेगा। तो इन पांचों फोर्स में से केवल 2 ही फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स और F1। तो कांस्टेंट फोर्सेस की बात करूं मैं तो कौन से हैं, mg और F1। और वेरिएबल फोर्सेस कौन से होंगे, F2, F3 और N1। वेरिएबल फोर्सेस मतलब जो कि कांस्टेंट फोर्सेस ना हो, F2, F3 और N1। ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, what will be the sum of work done by all these 5 forces when block is taken from A point to B point on following this path on smooth hemispherical bowl। तो क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ वर्क डन बाय all these 5 forces which will be act on this M mass block। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, सभी फोर्सेज के वर्क डन का सम फाइंड आउट करना है व्हेन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट फोर्सेज का वर्क डन फाइंड आउट करूंगा और उसमें भी सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स mg का वर्क डन फाइंड आउट करूंगा, वर्क डन बाय mg। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे रीड्रॉ कर लेता हूं। ये एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस क्या है, r। ठीक है, ये m मास का ब्लॉक इस a पॉइंट से इस b पॉइंट तक पहुंचा है अंडर 3 एक्सटर्नल फोर्सेज F1, F2 एंड F3। ठीक है, mg और N1 नॉर्मल रिएक्शन तो नेचुरली आएंगे। तो मैं सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट फोर्स mg, उसके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना चाहता हूं व्हेन दिस ब्लॉक मूव्स फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट। तो देखो mg फोर्स तो ऐसे एक्ट करेगा, चाहे मेरा ब्लॉक यहां पे हो चाहे मेरा ब्लॉक यहां पे हो, mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा ना। और ब्लॉक इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक पहुंचा है, तो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट क्या ये नहीं आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट। और मेरा mg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स, तो ये r, तो ये भी r हो जाएगी। और ये क्या है, 90 डिग्री एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, √2r। ठीक है,
और ये एंगल भी 45 होगा, तो ये एंगल भी 45 होगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट mg फोर्स, वो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? कांस्टेंट mg फोर्स का मैग्नीट्यूड विच इज mg इनटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा ना मेरा ब्लॉक, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये आई ना ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड √2r। ठीक है, इनटू में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन mg एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू में cos ऑफ एंगल बिटवीन mg ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो कितना हो जाएगा 90 + 45। तो cos 90 + 45 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस साइन 45, मतलब -1 में √2, तो √2 से √2 कैंसल, तो ये कितना आ गया -mgr। तो वर्क डन बाय mg कांस्टेंट फोर्स, वो कितना आ गया -mgr। इसको मैं यहां पे नोट कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं निकालूंगा वर्क डन बाय F1 कांस्टेंट फोर्स। F1 फोर्स भी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे केवल दो ही कांस्टेंट फोर्स हैं इस ब्लॉक पे, एक तो mg और एक F1। अब निकालूंगा मैं वर्क डन बाय F1 कांस्टेंट फोर्स। अगेन इसको रीड्रॉ कर लो। रेडियस r, स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, मेरा m मास का ब्लॉक इस a पॉइंट से इस b पॉइंट तक पहुंचा है, इस पाथ को फॉलो करते हुए ऑन दी सरफेस ऑफ स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल। मैं यहां पे केवल वर्क डन बाय F1 कांस्टेंट फोर्स निकाल रहा हूं, तो F1 फोर्स तो ऐसे एक्ट कर रहा है ना, जो कि कांस्टेंट फोर्स है और हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो F1 फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है इस m मास के ब्लॉक पे, चाहे m मास का ब्लॉक यहाँ पे हो तो भी F1 फोर्स ऐसे ही एक्ट करेगा। F1 फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स। और पार्टिकल A से B तक पहुंचा है, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? AB, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड √2r। ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस F1 कांस्टेंट फोर्स, वो कितना आ जाएगा? कांस्टेंट फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड विच इज F1, जो कि 20 न्यूटन दे रखा है, वो बाद में पुट करेंगे लास्ट में बिल्कुल, इनटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड √2r, और डिस्प्लेसमेंट और F1 कांस्टेंट फोर्स के बीच में एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री, तो cos ऑफ 45 1/√2 हो जाएगा, तो √2 से √2 कैंसल, तो ये कितना आ गया? F1 इंटू में r। देख सकते हो F1 इंटू में r आया। वर्क डन बाय F1 कांस्टेंट फोर्स, F1 इंटू में r आया। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? वर्क डन बाय F3 फोर्स, जो कि टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, और F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन कांस्टेंट है, लेकिन वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। अब मैं फाइंड आउट करूंगा वर्क डन बाय F3 फोर्स। वर्क डन बाय F3 फोर्स, जो कि वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, क्योंकि ये टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। भले ही F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, क्योंकि टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, तो उसके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है। रेडियस कितनी? r, तो ये भी कितनी हो जाएगी? r रेडियस। ठीक है, और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट था A,
और ये पॉइंट बी। मान लो किसी पोजीशन पे या किसी इंस्टेंट पे एम मास का ब्लॉक यहां पे पहुंचा है, ठीक है, और ये एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, ठीक है। तो वर्क डन बाय F3 फोर्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं मैं अब। तो एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लो इस एम मास के ब्लॉक की, ठीक है, ये वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी, ds, और ये एंगल कितना है, डी अल्फा, ठीक है। तो ds किसके बराबर आ जाएगा, आर डी अल्फा के बराबर। तो m मास के ब्लॉक पे ये जो F3 फोर्स तो ऐसे टेंजेंशियली एक्ट करेगा, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस F3 टेंजेंशियल फोर्स, वो dw3 या dwF3, वो किसके बराबर होगा, F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds, जो कि आर डी अल्फा है। और अब देखो F3 टेंजेंशियल फोर्स है, तो F3 टेंजेंशियल फोर्स और दिस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आएगा, 0, तो cos 0 1। तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, dwF3 इज इक्वल टू F3 R इंटीग्रेशन डी अल्फा। अल्फा देखो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जब ए पॉइंट पे है मेरा ब्लॉक तो अल्फा कितना होगा, 0, और जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, π/2। तो 0 से π/2 रेडियन तक वेरी कर रहा है अल्फा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वर्क डन बाय F3 टेंजेंशियल फोर्स फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, वो WF3 हो जाएगा इज इक्वल टू F3 R, ये क्या आ जाएगा, π/2 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, π/2 F3R। तो वर्क डन बाय F3 टेंजेंशियल फोर्स विच इज ए वेरिएबल फोर्स फ्रॉम ए पॉइंट टू बी ऑन दिस ब्लॉक, वो कितना आया, WF3, और ये कितना आया, π/2 F3R, ठीक है। अब मैं निकालूंगा वर्क डन बाय N1 नॉर्मल रिएक्शन। N1 नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज होगा यहाँ पे, जैसे मेरा ब्लॉक इस पाथ को फॉलो करते हुए ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल बी पॉइंट तक पहुंचेगा, तो जो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज होगी ही, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है N1 नॉर्मल रिएक्शन के। लेकिन ये बात पक्की है, ये N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑब्वियसली वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि एटलीस्ट डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। वैसे वास्तविकता में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। तो N1 नॉर्मल रिएक्शन इज ए वेरिएबल फोर्स। अब इसके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना मुझे, वर्क डन बाय N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इसको अगेन रीड्रॉ कर दो, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। तो अब देखो मेरा ब्लॉक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा है इस पाथ को फॉलो करते हुए ऑन दी सरफेस ऑफ स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल। मान लो किसी इंस्टेंट पे इस पोजीशन पे होगा मेरा एम मास का ब्लॉक, ठीक है। तो N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे एक्ट करेगा ना, N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो ऐसे एक्ट करेगा ना, इस पॉइंट पे जो मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं ऑन दिस बाउल, उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा ना एम मास ब्लॉक पे N3 नॉर्मल रिएक्शन। और मान लो ये एंगल कितना आया, डी अल्फा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट
ऑफ दिस m मास ब्लॉक, वो कितनी आई, ds। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस n3 नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या आ जाएगा, dWn3। वो क्या होगा, n3 नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड विच इज n3 इनटू में वेरी स्मॉल अमाउंट डिस्प्लेसमेंट ds का मैग्नीट्यूड जो कि rd अल्फा के बराबर आएगा, इनटू में cos ऑफ एंगल बिटवीन दिस n3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, तो cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री क्या हो गया, 0। तो वर्क डन बाय n3 नॉर्मल रिएक्शन वो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। वर्क डन बाय n3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो क्या आ जाएगा, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि n3 नॉर्मल, n1 नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे n1 करो, n1 मैंने क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन को n1 माना था, ठीक है। तो वर्क डन बाय n1 नॉर्मल रिएक्शन वो 0 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट परपेंडिकुलर है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है n1 नॉर्मल रिएक्शन, तो इसीलिए वर्क डन बाय n1 नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम a पॉइंट टू b पॉइंट वो कितना आएगा, 0। अभी बात बची वर्क डन बाय F2 फोर्स जो कि वेरिएबल फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो 100 न्यूटन, लेकिन वो वेरिएबल फोर्स है क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। जैसा मेरा ए ब्लॉक है, इस पाथ को फॉलो करते हुए बी पॉइंट तक पहुंच रहा है, मेरा m मास का ब्लॉक है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच रहा है इस पाथ को फॉलो करते हुए ऑन दी स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो F2 जो फोर्स है ना, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 100 न्यूटन, लेकिन उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, हमेशा टुवर्ड्स पॉइंट बी रहेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना F2 फोर्स की, जब A पॉइंट पे है m मास का ब्लॉक तो F2 फोर्स की डायरेक्शन ये है, और जब कहीं यहीं बीच में पहुंच जाता है m मास का ब्लॉक तो F2 फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड्स पॉइंट बी रहेगी, लेकिन देखो यहां से यहां जैसे मेरा ब्लॉक मूव कर रहा है तो F2 फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई है, पहले ऐसे थी अब ऐसे होगी। तो अब बचा वर्क डन बाय F2 फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय F2 फोर्स WF2 फाइंड आउट करना है, तो इसको यहां पे रीड्रॉ कर लो, ठीक है। ये O पॉइंट है और ये B पॉइंट है, R रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल है, और ये A बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो ये भी R होगी, ठीक है। तो मान लो मेरा ब्लॉक कुछ इस पोजीशन पे पहुंचा, समवेयर बिटवीन A एंड B, ये पॉइंट है जब मेरा ब्लॉक इस पोजीशन पे पहुंचा है मास का ब्लॉक, और मान लो ये एंगल अल्फा है, तो जो ये F2 फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स B पॉइंट आएगी, बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। ये एंगल अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फा, और इन दोनों के एंगल्स का सम फ्रॉम दिस ट्रायंगल, इन दोनों के एंगल्स का सम मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल वो कितना हो जाएगा, π/2 प्लस अल्फा, क्योंकि ये एंगल प्लस दिस एंगल पाई होना चाहिए, और ये एंगल π/2 माइनस अल्फा है, तो इसका मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये कितना होगा, π/2 प्लस अल्फा, और ये एंगल सेम भी आएंगे क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है ना, तो ये दोनों एंगल्स सेम सबटेंड हो गए ना,
और इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, पाई बाय 2 प्लस अल्फा। तो इन दोनों एंगल्स कितना आएंगे, ये दोनों एंगल्स पाई बाय 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, इतने आएंगे। पाई बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2, ये एंगल भी पाई बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 आएगा, और ये एंगल भी कितना आएगा, पाई बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2। तभी तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस अल्फा। और देखो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, और मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ना उसके, और ये F2 फोर्स की जो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। थीटा प्लस पाई बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा प्लस पाई बाय 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ये कितना होगा, पाई बाय 2 के बराबर। तो यहां से देखो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा प्लस पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। तो ये आ गई पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई, वो कितनी आएगी, पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। थीटा आएगा पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। और मान लो इस ब्लॉक की वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानी मैंने, कितनी, ds। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानी मैंने एम मास ब्लॉक की, कितनी, ds। ये वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल है। और मान लो ये एंगल होगा वेरी स्मॉल डी अल्फा। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये कितना आएगा, आर डी अल्फा, ठीक है। तो अब देखो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस F2 फोर्स, DWF2 in very small amount of displacement of this m mass block which is ds, और जो कि r d अल्फा के बराबर आई है। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस F2 फोर्स, वो क्या आएगा, F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि F2 ही है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो कि आर डी अल्फा है, इनटू में cos ऑफ एंगल बिटवीन F2 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है, थीटा, ठीक है। और थीटा कितना आया है, पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, ये आया है पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। तो यहां से देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ए से बी पॉइंट तक जाने में वर्क डन बाय दिस F2 फोर्स, वो आएगा मान लो WF2। और ए से बी पहुंचा मेरा ब्लॉक, तो अल्फा कहां से कहां तक वेरी किया है, 0 से पाई बाय 2, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हुए वर्क डन बाय दिस F2 फोर्स फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट, वो WF2 आएगा जब मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करूंगा। और ये कितना आएगा, ये आएगा F2R√2, F2R√2 इतना आएगा। तो वर्क डन बाय F2 वेरिएबल फोर्स when block is taken from this A point to this B point following this path on smooth hemispherical bowl surface, वो मेरा निकल के आ गया कितना, √2 F2R, ठीक है। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, F1 F2 और F3 की वैल्यू। तो वर्क डन बाय
ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट है, वो तो माइनस एम जी आर आएगा। और वर्क डन बाय F1 फोर्स, F1 कांस्टेंट फोर्स व्हेन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, वो कितना आया F1 इंटू में आर। तो F1 की वैल्यू कितनी है, मतलब F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड 20, तो ये आ गया 20 आर। और वर्क डन बाय F3 कांस्टेंट फोर्स, सॉरी वर्क डन बाय F3 वेरिएबल फोर्स व्हेन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू बी पॉइंट, वो आया था π/2 F3R। तो F3 की वैल्यू पुट कर दो 10, तो 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5πR। ठीक है। और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन N1, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन, वो तो 0 आया ही था, आएगा भी। और वर्क डन बाय F2 वेरिएबल फोर्स व्हेन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट, ये निकल के आया है √2F2R। तो यहाँ पे F2 की वैल्यू पुट कर दो जो कि 100 गिवन है, तो ये आ जाएगी 100√2R। और फाइंड आउट क्या करना था, इन पांचों फोर्सेज के द्वारा वर्क डन का सम व्हेन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू दिस बी पॉइंट फॉलोइंग दिस पाथ ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है। और इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स तो 3 ही अप्लाइड थे, F1 कांस्टेंट फोर्स और F2 और F3 वेरिएबल फोर्सेज। ठीक है। लेकिन फाइंड आउट करना था कि भाई वर्क डन बाय सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज व्हेन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, नेट वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक व्हेन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, वो क्या हो जाएगा WmG, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय F1 कांस्टेंट फोर्स प्लस वर्क डन बाय F3 वेरिएबल फोर्स प्लस वर्क डन बाय N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय F2 वेरिएबल फोर्स। तो नेट वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक व्हेन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, W नेट, ये फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज पुट कर दो, WmG की वैल्यू क्या है -mgr, और WF1 की वैल्यू 20R, और WF3 की वैल्यू 5πR, और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन तो कोई है ही नहीं, 0। वर्क डन बाय F2 फोर्स वो कितना 100√2R। ठीक है। तो यहां पे R को कॉमन ले लो, R को कॉमन ले लो कि हर किसी में R है ना, तो R को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 20 प्लस 100√2 प्लस 5π माइनस mg, इतने जूल। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, या इसमें क्या गिवन था, m मास का ब्लॉक A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाना है अंडर द एक्शन ऑफ 3 एक्सटर्नल फोर्सेज F1, F2 एंड F3, जिनमें से F1 फोर्स ही कांस्टेंट फोर्स गिवन है, F2 और F3 फोर्सेज वेरिएबल फोर्सेज हैं, और ये स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल है। तो mg और नॉर्मल रिएक्शन तो नेचुरली आएंगे। तो कुल मिला के पांचों फोर्सेज के द्वारा वर्क डन का सम व्हेन दिस ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, वो फाइंड आउट करना था। W नेट आया है जो कि, और वो कितना आया है R इंटू में 20 प्लस 100√2 प्लस 5π माइनस mg जूल, ये हमारा आंसर हो गया।